हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। अगर आप कक्षा 9, 10, 11, 12 या आप बीए बीएससी यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी एडमिशन लिए हैं और आप यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 यहाँ पर देख सकते हैं 2026-27 के लिए नई समय सारणी जारी कर दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीनिवल की, जो कि 9, 10, 11, 12 है। उसके बाद हम बताएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। ठीक है, तो जिन छात्रों ने पिछले वर्ष यानी छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, इस वर्ष उसी कोर्स में अगली कक्षा में प्रवेश लिया है तो ये रिन्यूअल आवेदन कर सकेंगे। तो उनका डेट देख लेते हैं कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके लिए है। यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य सामान्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक यानी सभी के लिए है। कक्षा 9, 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 11, 12 के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय सारणी का शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से अगर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए कॉलेज के लिए है। ठीक है, ये कॉलेज स्कूल के लिए है ये डाटा सब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिन्यूअल है यानी पूर्व दशमोत्तर कक्षा 9, 12 से यानी 9 से लेके 12 तक यानी 9, 10, 11 और 12 के अंतर्गत नवीनीकरण यानी रिन्यूअल के लिए अभी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने पिछले साल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था और उनको स्कॉलरशिप मिल गई है, उनके लिए है। ठीक है, यानी कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया। ठीक है, ये है किसके लिए? 9, 10, 11 और 12 के लिए है। ठीक है, और ये उनके लिए है जिन्होंने पिछले साल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, उनको स्कॉलरशिप मिल गया है। उनका देखिए छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्ड कॉपी संस्था में जमा करना 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चल रहा है? 25 अगस्त तक। ठीक है, 25 अगस्त 2026 तक क्या कर सकते हैं आप? अपना रिन्यूअल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही रिन्यूअल होगा हम आपको एक वीडियो बनाकर भी आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, कि कैसे आप रिन्यूअल करेंगे। ठीक, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, उसके आगे हम देख लेते हैं अब विद्यालय द्वारा छात्रों का बायोमेट्रिक, ठीक है, प्रमाणीकरण करना। ठीक है, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना एवं आपात छात्रों का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रों का ऑनलाइन सत्यापित अग्रेसित करना। ये कब से? ये संस्था द्वारा होगा। ये होगा जैसे कि आपका 11 से 25 है, आप 11 तारीख के बाद से आप जमा करेंगे तो 11 अगस्त से, ठीक है, 30 अगस्त तक कॉलेज भी अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके क्या करेगा? अग्रेसित कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना। ठीक है, अब जब स्कूल देखिए आपके द्वारा और स्कूल द्वारा दोनों वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इसको आगे यानी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो अब ये जिला विद्यालय द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा? 31 अगस्त 2026 से 10 सितंबर 2026 तक क्या होगा? वहाँ पर वेरीफाई होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं NIC द्वारा स्क्रूटनी भी किया जाएगा। कब तक? 11 सितंबर 2026 से 17 सितंबर 2026 तक। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और देखिए PFS सॉफ्टवेयर यानी यहाँ पर देखिए आपका जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, स्क्रूटनी तो कर दी जाएगी। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर संदेशवादक त्रुटि डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा त्रुटि रहित के संबंध में कार्रवाई यानी जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना। ये कब तक है आपका? 18 सितंबर 2026 से 22 सितंबर 2026 तक आपका डाटा भी लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संदेहास्पद त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़कर यानी अगर आपकी कोई गलती है तो उनको छोड़कर अन्य के विषय में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है? 23 सितंबर से 2026 से 28 सितंबर 2026 तक है। और धनराशि का अंतरण यानी आपको जो अकाउंट में यानी PFS प्रणाली के माध्यम से छात्रों को धनराशि का भुगतान जो किया जाएगा वो 29 सितंबर 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक कर दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, 29 सितंबर 2026 से 5 अक्टूबर तक आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई गलती कर दिया है तब उसके लिए यहाँ पर आपका अलग से दिया गया है। ठीक है, यानी NIC द्वारा उपलब्ध कराई गई संदेहास्पद त्रुटि डाटा का वास्तविक डाटा आधार सत्यापन और त्रुटि रहित किए जाने की हेतु समय सारणी दिया है 17 से 10 अक्टूबर तक आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है अगर कहीं गलती हो जाता है तब के लिए। तो ये याद रखिएगा, अगर आप जल्द से जल्द इसके बीच में आपने स्कॉलरशिप अपना रिन्यूअल कर लेते हैं तो आपका 5 अक्टूबर तक स्कॉलरशिप भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उनका है जो फ्रेश है, जो इस साल एडमिशन कहीं लिए हैं, उनके लिए है 9 से 12 तक, यानी 9, 10, 11 और 12 का, ठीक है। जो इस साल अभी फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उनके लिए है ये। अब देखिए इनका क्या है, नवीकरण फ्रेश छात्रों यानी छात्रों द्वारा, ठीक है, यहाँ नवीन यानी फ्रेश छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करना। यहाँ कब से है इनका, 11 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा और 21 सितंबर तक होगा। देखिए यहाँ पर इनको डेट थोड़ा सा देखिए, 11 सितंबर, यानी फ्रेश वालों का 11 से लेके है और कब तक है, 21 तक है, ठीक है। अगर यही हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए इनका कब तक है, इनका अगर हम देखें तो 11 से कितना है, 25 अगस्त तक है, ठीक है। 11 से 25 अगस्त तक है और इनका कहाँ तक है, 11 से 21 सितंबर तक है। तो इनको डेट थोड़ा सा अधिक दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी अभी जैसे कि इनका रजिस्ट्रेशन कहीं हो रहा है, कहीं एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इन लोगों को टाइम ज़्यादा दिया जाता है। तो इसलिए 11 अगस्त से 11 सितंबर तक इनका डेट दिया गया है, ठीक है। और रिन्यूअल को बस 11 से 25 अगस्त तक का ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट करके निकालना 30 सितंबर 2026 तक इनको जमा करना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इनका भी पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर या अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी इसको हम अपलोड कर देंगे, आप इससे अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इनका जो स्क्रूटनी होगा और स्कॉलरशिप इनके अकाउंट में जो आएगा वो कब तक आएगा, 25 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। जो क्या है, फ्रेश वाले हैं उनका यहाँ तक आएगा, और जो रिन्यूअल है वहाँ उनका 5 अक्टूबर तक, ठीक है, स्कॉलरशिप आ जाएगा, ठीक। अब उनका हम देख लेते हैं, जो हमारे क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन वालों का है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, बीटेक, इंजीनियरिंग वाले जो भी हैं उनका आप देख लेते हैं, उनका कब से डेट स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी बीए, बीएससी, ठीक है, बीकॉम, डिप्लोमा, बीटेक, इंजीनियरिंग, ठीक है, बीकॉम, कॉमर्स, इसमें अगर कोई एडमिशन लिया है, यानी ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उनका जो है छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2026 में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अधीनस्थ, अनुसूचित, ठीक है, जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति, ठीक है, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय सारणी का शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में है, ठीक है। तो इनका अगर हम डेट देखते हैं तो यहाँ पर अगर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो ये देखिए सब कॉलेज का है, ठीक है। यहाँ छात्रों का यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम बता देते हैं। तो देखिए उच्च कक्षाओं का, यानी कक्षा 12 से उच्चतर कक्षा यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कक्षाओं में अध्ययन नवीनीकरण, उनका रिन्यूअल जो है यहाँ देख सकते हैं कब से, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में है, ठीक है। वो अपना रिन्यूअल कब कर सकते हैं, 15 सितंबर से कर सकते हैं 15 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। अब वो संस्था में जमा कर सकते भी हैं, शिक्षण संस्था में द्वारा छात्रों का बायोमेट्रिक, अब देखिए यहाँ पर वो रिन्यूअल करके संस्था में जमा कर देंगे और शिक्षण संस्था द्वारा 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक उनका वेरीफाई कर दिया जाएगा शिक्षण संस्था द्वारा, ठीक है। उसके बाद एजेंसी द्वारा, जैसे विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्राओं का सत्यापन व आपात छात्र पाठ्यक्रम संस्था का ब्लॉक करना, ठीक है। कब से है, 15 सितंबर 2026 से 5 नवंबर तक किया जाएगा, ठीक है। और इनका अगर हम देखें, देखिए जो इनका जो स्कॉलरशिप आएगा वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आएगा, ठीक है। जो रिन्यूअल वाले हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनका 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आएगा, ठीक है। और उनकी अगर कुछ गलती है तो उनका फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा और उनका स्कॉलरशिप किसी अन्य डेट में आएगा, जैसे कि 16 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक के बीच में आएगा, अगर गलती है रिन्यूअल वालों में तब होता है तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ्रेश की बात करते हैं कि जैसे जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इस साल एडमिशन लिए हैं उनकी हम बात करते हैं, तो उनका जो स्कॉलरशिप का डेट है वो 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक वो क्या कर सकते हैं, अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और उनका जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब आएगा, जो इनका स्कॉलरशिप है, ठीक है, वो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जितना जल्दी ही अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म और सही ढंग से भरेंगे और रिन्यू करेंगे, उतना ही जल्दी आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में
आ जाएगा। ठीक है, जो गलती ज़्यादातर होती है वो क्या होता है, हमारा एनपीसीआई का होता है। एनपीसीआई जो कि लिंक नहीं होता है अकाउंट में। सबसे पहले आप अपना एनपीसीआई अकाउंट लिंक कराइए, आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो स्कॉलरशिप इससे पहले आया है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का यही प्रॉब्लम आया था। ठीक है, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप अगर रिजेक्ट हुए हैं तो एनपीसीआई की वजह से ही रिजेक्ट हुए हैं। इसलिए अपना जो भी अकाउंट है उसमें जाके आधार को लिंक कराइए, एनपीसीआई लिंक कराइए। ठीक है, जिससे आपका स्कॉलरशिप आसानी से आपके अकाउंट में आ सके। ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ पर रिन्यूअल होगा या फ्रेश फॉर्म का डेट स्टार्ट हो जाता है, यानी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, हम एक एक वीडियो बना के वहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। उसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और देखिए, जो दस्तावेज लगेंगे, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड। ठीक है, दूसरा होगा बैंक पासबुक होना चाहिए। ठीक है, बैंक पासबुक। ठीक, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद आपका होना चाहिए पिछली कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जो पिछली कक्षा में पढ़े हैं उसकी मार्कशीट जरूर होनी चाहिए। फीस रसीद होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आवेदन करते समय आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और आधार से वो अकाउंट लिंक हो भी होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, आवेदन करते समय सभी जानकारी सही से भरेंगे। ठीक है, और बैंक खाता जो है आधार से लिंक होना चाहिए, नहीं तो वही प्रॉब्लम होगा, फिर स्कॉलरशिप आपका रुकेगा, फिर आप दौड़ते रहेंगे। ठीक है, आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी विद्यालय में समय से जमा करें। ठीक है, किसी भी गलती की स्थिति में करेक्शन विंडो का जब करेक्शन हो रहा है, विंडो ओपन हो रहा है, तो उसको जल्दी से जल्द करेक्शन करके आप आवेदन कर सकते हैं, यानी सही करके जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आप इस स्कॉलरशिप भरेंगे या रिन्यूअल स्कॉलरशिप। धन्यवाद, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।